की वस्तु है मैं भोग करूं, मुझे धन है मैं भोग करूंगा। तो संयम समाप्त, संयम समाप्त होने से आपके नियम टूट जाते हैं। और जब संयम नियम टूटता है तो जम जो है वह भीतर अपना स्थान बना लेता है। या वो भीतर स्थान बनाकर उसे दंडित करता है। उस जीव को, परीक्षित को दंडित किया गया और समय ही काल के गाल में समा दिया गया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया गया। तो संयम और नियम, आहार, प्रत्याहार, ये सारी व्यवस्थाएं बनी है जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। योग, प्राणायाम, ध्यान, ताकि आप स्वस्थ रह सके। शरीर व्याधि मंदिरम, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप याद कर लीजिए। ये शरीर रोग का घर है और इस रोग से आपको आपका संयम नियम ही बचाएगा। और संयम नियम का पालन अति आवश्यक है। इसी संयम नियम के लिए हमारे धर्म में इतने पर्व की व्यवस्था बनाई गई है कि इस पर्व के बहाने आप नियम और संयम सीख लीजिए। जो आपको क्या भोजन करना चाहिए, इसी व्रत के बहाने आप संयम और नियम से रहिए। कारण भोजन की अधिकारिणी तो महिला होती है। और मनुस्मृति कहता आहारो न चतुर्गुणम प्रोक्तम, 4 गुना पुरुष से अधिक आहार करने की क्षमता स्त्री को होता है। लज्जा के कारण ही कम भोजन करती है जी, माया के कारण ही भोजन वो कम कर पाती है। कारण वो माया के कारण अपने परिवार में बंध जाती है। बाप रे, हम ही खाए, हमारे बेटा बेटी की खाए, हमारे घर वाला की खाता, इसलिए भोजन धीरे धीरे कम कर देती है। नहीं तो यदि लज्जा त्याग कर ले स्त्री तो चतुर्गुणम प्रोक्तम कह रहे हैं मनुस्मृति में। भगवान मनु कह रहे हैं कि मनुष्य में स्त्रियां जो है वह 4 गुना आहार कर सकती है, इतनी क्षमता है उसको। तो इसीलिए व्रत की व्यवस्था बनी कि आप अपने आहार में नियम और संयम का पालन करना सीखिए। आज मेडिकल साइंस कह रहा है कि जो 15 दिन में एक बार अन्न का त्याग करेगा, मात्र 15 दिन में एक बार, तो उसे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। कारण जो डेड सेल है ना शरीर में, उस डेड, जिस दिन आप व्रत में रहते हैं, जिस दिन आप पवित्र आहार करते हैं, थोड़ा भोजन करते हैं, एक भुक्त करते हैं, संयम करते हैं, नियम करते हैं, खरना करते हैं, तो उस दिन जो आप आहार बहुत कम करते हैं या नहीं लेते हैं, तो उस दिन जो स्टोरेज एनर्जी है आपके शरीर के भीतर, आपने जो 10-20 दिन, महीना दिन से जो लगातार प्रतिदिन भोजन किए हैं, उसमें जो स्टोरेज एनर्जी हुआ है ना, उसे जो डेड सेल बना है, उस डेड सेल को आपका शरीर खा जाता है। इसी से बॉडी के भीतर डेड सेल नहीं पनप पाता है। आपका जो पॉजिटिव सेल है, कोशिका जो है, जो स्वस्थ कोशिका है, वह स्वस्थ कोशिका हमेशा स्वस्थ रहता है और मृत कोशिका जो है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आहार में संयम, जीवन में नियम अति आवश्यक है। यदि उन्हें भूख प्यास लगी महाराज परीक्षित को, तो संयम और नियम व्रत करने का अभ्यास नहीं था। यदि व्रत करने का अभ्यास होता ना, तो मन में सोचते कोई बात नहीं, व्रत में कैसे भूखे रह जाते हैं, आज भी भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, पानी नहीं मिला कोई बात नहीं, उनके पास धैर्य हो जाता। लेकिन अभ्यास नहीं था, क्योंकि राजा थे, हमको राज करना है, हमको शासन करना है, रोज राज दरबार लगाना है, जंगल जाना है, शिकार खेलना है, युद्ध करना है, हमको मजबूत होके बने रहना है, इसलिए रोज खाना है। खाते खाते छूटे शरीर तब मिले सिया राम रघुवीर। ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा कभी नहीं होगा। और इस नियम संयम के विपरीत आचरण किए, उसका परिणाम हुआ कि भूख इतनी सवार हो गई परीक्षित के ऊपर कि बुभुक्षितः किं न करोति पापम।
सबसे पहले भगवान श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जब ले गए ना, तो सबसे पहले विद्या दिए हैं कौन? बला अति बला विद्या। भूखे रहकर बिना पानी के भी अपने शरीर को ऊर्जावान कैसे आप रख सकते हो, यही विद्या सबसे पहले सिखाए थे विश्वामित्र राम लक्ष्मण को, भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को। कारण सोचते हैं कि मैं इसे जंगल में लाया हूं और जंगल में हो सकता है ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, यह तो राजा का बेटा है, प्रतिदिन सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, फिर शाम में नाश्ता, फिर रात में भोजन, कम से कम इतना तो जरूरी है, बीच बीच में ग्रीन टी, कॉफी, चाय, दूध, जूस, क्या क्या लोग खाता पीता है, इतना खाता है लोग, बड़े दिन खाते खाते अपने खा जाए। इसलिए भोजन में संयम और नियम, और खास करके भाई आप लोगों का तो कोई जोरा नहीं है, कितना बच्चे को और कितना पतिदेव को बार बार जय बार भेंट होगा, कुछ खा लीजिए ना। 10 दिन रहते हैं इनके यहाँ, यही हालत रहता है, कुछ ले लीजिए, कुछ खा लीजिए ना, मैं बूढ़ हुए आप कितना खाएं। बोले कृष्ण भगवान की। राजा परीक्षित संयम नियम से टूटे हुए, इसलिए साप लगा। श्रीमद् भागवत कथा सिखा रही है कि संयम नियम व्रत उपवास अभ्यास में रहिए, अभ्यास में रहिए। एक भुक्त भोजन करने का भी अभ्यास रखिए। रात में भोजन नहीं हो कोई बात नहीं है, कम हो कोई बात नहीं है, अल्पाहार ही कुछ मिल गया वो भी कोई बात नहीं है, संतोष। कारण भगवान प्रत्येक दिन का आहार निश्चित करते हैं सभी जीवों का, केवल आप ही का नहीं, केवल आदमी ठेकेदारी नहीं ली है भगवान। ये 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, चर अचर सबके स्वयं भगवान आहार निश्चित करते हैं और वही आहार उसे प्राप्त होता है। और जो आहार आपको प्राप्त हुआ उसे भगवान का भोग लगाकर प्रसाद समझकर पा लीजिए जी। चूंकि आप एक दाना भी अन्न नहीं बना सकते हैं, भगवान के बिना, प्रकृति के बिना कोई काम नहीं चल सकता। ईश्वर ही अन्न भी बनाते हैं, कारण एक दाना आप देते हैं उसमें सैकड़ों दाना प्रकृति भरती है उस पेड़ में, पौधे में, ताकि आप उसका उपभोग कर सकें। इसलिए अन्नम ब्रह्म वेदांत, अक्षरम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है, प्रत्येक अक्षर में मंत्र बनने की शक्ति है, प्रत्येक अन्न ब्रह्म है, कारण प्रत्येक अन्न में रस है, जो रस तेज और वीर्य का निर्माण, रज और वीर्य का निर्माण कर सकता है। अन्न से ही उसका निर्माण होगा, तभी सृष्टि चल सकती है। इसलिए अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, और उस ब्रह्म को परमात्मा को अर्पित कर दीजिए, परम ब्रह्म को अर्पित कर दीजिए। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। यही जब भी आप भोजन कीजिए भगवान को अर्पित करके भोजन कीजिए। यदि भगवान के ऊपर विश्वास होता राजा परीक्षित को, तो उसी समय समाधिस्थ हो जाते जी। प्यास से बचने का एक उपाय है शीतली प्राणायाम, योग में सीख लीजिए जी। अपने जिह्वा के भाग को निकालिए आगे की ओर और उसको गोल करके मोड़ दीजिए और हवा खींचिए। जब आप हवा खींचिएगा ना, तो आपका बॉडी एकदम कूल हो जाएगा, ठंडा। आपके शरीर में स्वतः जल का निर्माण हो जाएगा, आपका प्यास समाप्त हो जाएगा। ठंडी के समय में और सर्दी रहेगा तो नहीं कीजिएगा, नहीं तो और सर्दी बढ़ जाएगा। ठंडी में एकदम जाड़ा लगने लगेगा जी। हीटर चला दीजिएगा, खूब रूम जब गर्म हो जाएगा तब शीतली प्राणायाम करके दीजिएगा। 10 बार कीजिएगा कि आपको ठंडा महसूस होने लगेगा। गर्मी में भीषण गर्मी हो, उस समय भी कंठ सूख रहा है, कोई उपाय नहीं है, शीतली प्राणायाम कीजिए। योग से दूर हो गए थे राजा परीक्षित, ये बतला रहा है, इसीलिए वो दशा हुई। कारण राजा थे भोग में लग गए थे, योग से दूर हो गए थे।
यदि जोग से दूर नहीं होते तो प्यास बर्दाश्त कर जाते, और प्यास बर्दाश्त करते तो अपराध नहीं होता। आरत पाई करही कुकर्मो, मांगहि भीख त्याग निज धर्मो। आर्त होने के बाद लोग कुकर्म करता है, अपने धर्म को छोड़कर भीख भी मांगने लगता है। क्यों जरूरत है महाराज भीख मांगने की? नो, कोई जरूरत नहीं। प्रत्येक क्षण केवल भगवान को जपिए, प्रत्येक क्षण। और इस व्यास मंच से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आप सच्चे दिल से भगवान को भजिएगा ना, तो किसका मजाल है आपके आहार के ऊपर ताला मार देगा? नहीं, स्वतः नारायण आपको पहुंचा देंगे। कई कथाएं अभी मन में वाल मार रहा है इसके ऊपर, स्वतः भगवान नारायण पहुंचाते हैं, इसका प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण कसम खाकर संसार से गए हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही भक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य चिंतन मेरा करता है ना, उसके मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं, मैं ढोता हूं। दो शब्द है, कीप साइलेंट, सुनो चुपचाप। योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं। योग क्या है? जोड़ते हैं भगवान किससे? और प्राप्त की प्राप्ति योग है। जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति आपको करा देंगे। और क्षेम जो आपको प्राप्त है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। जो भी आपको परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है उसकी भगवान रक्षा करते या क्षेम है। इसलिए अनन्यास किसका होगा? तो जो अनन्य चिंतन करेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते, जो हमारी उपासना करता है, अनन्य चिंतन मेरा केवल करता है, उसका योग और क्षेम दोनों वहन करता है। और भगवान श्री राम रूल बनाए हैं, संविधान बनाए हैं कि जो राम राम जपेगा वो 3 शाम से अधिक भूखा नहीं रह सकता है, 1.5 दिन से अधिक भूखा रह नहीं सकता है। चौथे शाम भगवान को भोजन पहुंचाना पड़ेगा। ये संविधान बना भगवान श्री राम के द्वारा। वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, वाल्मीकि रामायण में कथा आई है कि एक साधु अयोध्या में सड़क पर घूम रहे थे। और स्वाभाविक है, कुत्ता का स्वभाव होता है, जब लाल पियर पहने देखेगा झांव झांव करेगा। कुछ कुत्ता उनके पीछे लग गया था। संजोग से अपना चुट्टा चलाए, कुत्ता का सड़ फूट गया। वह कुत्ता पहुंच गया भगवान श्री राम के दरबार में, राम के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दिया कि महाराज आपके राज में साधु हमारा सर फोड़ दिया है। भगवान थे, सबकी भाषा समझते थे। सिपाही को कहे इस कुत्ता के साथ जाइए और देखिए किस मार्ग में वो साधु गया है, पकड़ के लाइए। एक रावण साधु का वेश बनाकर इतना बड़ा विपत्ति में मुझे डाला था, मैं उसको मार दिया। अब फिर कौन रावण पैदा लिया साधु के वेश में जो कुत्ता के ऊपर प्रहार करता है? कोई चुनौती तो नहीं दे रहा है फिर राम को? संशय हो जाती है। कहते जाओ। सिपाही गया, देखा साधु चलता मस्ती में जा रहा है, पकड़ के लाया गया। भगवान पूछे श्री राम कि तुमने कुत्ते का सर क्यों फोड़ा? कहा मुझे कुछ पता नहीं। कहा नहीं पता है तो नहीं। क्यों? कहा कुछ याद नहीं। क्यों याद नहीं है? कहा महाराज मैं कई दिनों का भूखा हूं और इस अवस्था में याद बनी रहती है। भगवान कहे भूखे हो? तुमने राम नाम का जप किया था? कहा महाराज हम साधु हैं, हम तो जप करेंगे ही। भगवान राम ध्यान करते हैं, देखते हैं वास्तव में खूब मेरा नाम लिया है। भाव अभाव
अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दास हो, नाम जपत मंगल देश दास हो। भगवान के नाम को चाहे आप भाव से लीजिए, चाहे अभाव में लीजिए, नहीं कुछ है तो हे भगवान क्या ना होते हो भगवान, या भाव से लीजिए, हाँ भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हमको आपके सिवा कुछ नहीं भाता है भगवान, ये भाव है। अभाव में भगवान कुछ नहीं है, कैसे काम चलेगा भगवान, भगवान जल्दी चावल दाल भेजो भगवान, नहीं भाव में लीजिए, अभाव में, या आलस से लीजिए, या बिना मतलब हो, छिके तो भी राम राम, खांसे तो भी राम राम, हंसे तो भी राम राम, घृणा हुई तो भी राम राम, किसी को प्रणाम किए तो भी राम राम, नहीं राम राम भाई राम राम, छी 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 राम राम, आराम कर रहे हैं हा राम, नहीं जमाई लिए तो हा राम। किसी भी परिस्थिति में यदि भगवान का नाम आपके मुख से निकला तो आपका कल्याण निश्चित है। हरे नाम हरति पापम, आपका कल्याण दसों दिशाओं से होगा। राम भगवान ध्यान करते देखते हैं वास्तव में नाम जप किया है। उस कुत्ते को कहते हैं कि अपराध इसने नहीं किया, अपराध इसने किया है। कुत्ता तुम मुझे दंड दो और तुम जो कहोगे वही दंड मैं इनको भी दूंगा, इस साधु को। वह कुत्ता कहता है कि राम भगवान आपको तो दंड देने में हम सक्षम हैं ही नहीं, हम तो तुच्छ प्राणी, आप भगवान हैं। लेकिन इस साधु को जब कई दिनों से भूखा है तो कालंजर पर्वत पर एक मठ है, मंदिर है भगवान का आपका, वहां का इसको मठाधीश बना दीजिए। भगवान कह रहे महाराज ये अपराध के ऊपर बाद दंड तो नहीं, ये तो उपहार हो गया, ये भीख मांगने वाला साधु है, भीख मंगा है और इसको मठाधीश बना दे। कहा हाँ, कुत्ता कहता हाँ, मैं भी इस कुत्ते के जन्म से पहले वहां का मठाधीश था, वहां भोग में इतना लग गया ना कि मंत्र पढ़ने के भी समय भी भक्ति नहीं होती थी, केवल दिखावा ही होता था। इसलिए भगवान कुत्ता बना के भेज दिया है, झांव झांव करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता सावधान जी, झांव झांव करते रहिएगा। नाना वो भी करता है जजमान को रिझाने के लिए, मालिक को फुसलाने के लिए वो भी भय रहा है, झांव झांव करता है। आप भी मंत्र उच्चारण केवल यजमान को फुसलाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए मंत्रोच्चारण कीजिए। खूब जोर जोर से श्रद्धा से मंत्र पढ़िए भगवान को रिझाने के लिए। यदि भगवान को रिझाने के लिए भगवान की भक्ति में आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अशुद्ध मंत्र भी है तो भी भगवान रीझ जाएंगे, इसका प्रमाण पुराणों में है। भगवान को शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब नहीं, उनको व्याकरण से, साहित्य से, वेद से, पुराण से, उपनिषद से कोई मतलब नहीं है, केवल भाव से मतलब है। आपका भाव पवित्र होना चाहिए। एक कथा हो गई। दूसरी कथा है कि एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण 5 भाई थे, 5 भाई में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता धर्मात्मा थे, इसीलिए वो बड़े धार्मिक थे। माता पिता का प्रभाव अपने ज्येष्ठ संतान पर होता है सबसे अधिक, कारण ज्येष्ठ संतान जो होता है वह धर्म संतान होता है शास्त्र के अनुसार, और ज्येष्ठ संतान के बाद जो भी संतान होता है सब काम संतान होता है। इसलिए ज्येष्ठ संतान के ऊपर माता पिता के धर्मों का प्रभाव आ जाता है, कर्मों का प्रभाव खूब आता है, सबसे अधिक आता है ज्येष्ठ संतान के ऊपर। वो ज्येष्ठ संतान थे, सब भाई में बड़े थे, बड़े धार्मिक थे बेचारे ब्राह्मण, प्रतिदिन गीता पाठ करते थे। उन्हें भगवान के ऊपर असीम श्रद्धा थी, असीम विश्वास था। पूरे संसार में भगवान मैं देखते थे। सभी भाई बड़े हुए, वो प्रतिदिन नदी में जाते थे, स्नान करते थे, वहां बैठकर गीता पाठ करते थे। सभी भाई बड़े हुए, परिश्रमी हुए, घर का विकास होने लगा। जब सब भाई की शादी विवाह हो गई ना, तो घर में जब सभी आ गए, महारानी श्री सभी, बस घर में बंटवारा शुरू हुआ। कहा हमारा पति कमाएगा, वो बुढ़वा भर दिन बैठ कर मंत्र पढ़ता जाता है,
भोर से लेकर दोपहर तक वही मंत्र पढ़ के आता है, पाता है, फिर सोता है, फिर साथ भजने करता है। ऐसा नहीं होगा, बांट के अलग कर, बांट कर अलग कर दिया गया। उनकी पत्नी कही आपके भाई ने आपको बांट दिया है। कहा कैसे बांट देगा भाई मेरा, भगवान है मेरा भाई, हमको कोई भगवान से अलग नहीं कर सकता है। उनकी पत्नी सोची यदि इनको सारी बातों की जानकारी दी जाएगी तो ये फट के मर जाएंगे। पत्नी भी धर्मात्मा थी। जब सारे लोगों की यही इच्छा है तो मुझे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये तो प्रकृति का नियम है, भाई में तो बंटवारा होना ही है। चाहे वह भाई कितनों बार बार कहे जगत न मिल ही सहोदर भ्राता, जगत न मिल ही सहोदर भ्राता, अस विचार करी जागा हूं ताता, कितनों कहे, लेकिन फिर भी वह परिस्थिति आएगी ही। कलयुग आकर के वहां विस्फोट करेगा किसी न किसी रूप में। और कलयुग सबसे अधिक प्रवेश करता है स्त्रियों के भीतर, जान लीजिए। आप लोग तकलीफ मत मानिएगा, कारण स्त्रियां जब आभूषण पहनती है तो सोना सब जगह पहनती है, और सोना में कलयुग का निवास है। इसलिए सबसे अधिक कलयुग स्त्री के ऊपर प्रभाव डालता है, जिस कारण से कलयुग का तो काम ही है केवल उपद्रव करना, केवल वहां सुख शांति को भंग करना। कलयुग का काम है कलह देना, जी कलह देना, वह कलयुग कलह देगा ही। उनकी पत्नी उन्हें कुछ नहीं कही। जो बंटवारा में धन मिला था धीरे 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 सारे धन समाप्त हो गए। यहां तक कि घर के जो बर्तन आभूषण वस्त्र आदि थे वो सब भी बिक गए। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, सभी बिक गए। उनकी पत्नी कही सवेरे एक दिन जब वो चले नदी के में संध्या बंदन पूजा पाठ करने के लिए, तो उनकी पत्नी कही स्वामी आज घर में भोजन के लिए कुछ नहीं है। आज मैं मजबूर होकर मैं आपको कह रही हूं कि घर में भोजन के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। मैंने अपने सारे आभूषण वस्त्र बर्तन जो भी थे सबको मैंने बेच दिया, अब कुछ नहीं है। आज आप आएंगे मैं भोजन के लिए आपको कुछ नहीं दे सकती। इनके मन में आया जब घर में भोजन के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो घर ही क्यों जाऊं। देखिए वहीं नदी के किनारे बैठकर भगवान का नाम सुमिरन करने लगे, गीता पाठ करने लगे। गीता पाठ करते करते जब उस श्लोक पर उनकी दृष्टि पड़ी तो क्या किए, हरताल लेकर उस श्लोक पर लेप दिए। कहना भगवान ही नहीं बोले होंगे, कोई दूसरा आदमी लिख दिया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहना ये कोई दूसरा लिखा, इस श्लोक को हमने पढ़ेंगे। हरताल पथरीली की इलाका में होता है। हरताल पत्थर का एक भाग है जो पीला पीला होता है। हरताल बड़ी विस्फोटक होता है, विस्फोटक होता है हरताल। हरताल को जब आप आग में दीजिएगा तो बहुत प्रज्वलित आपको करेगा, धुआं से भी अधिक, और वह फटफट करता है बारूद की तरह। उस हरताल को लेप दिए और उसका स्वाद जो है बहुत तीखा तीता होता है, तीता टिक टिक लेप दिए। भगवान कृष्ण के मुख तीते हो गए। मैंने कुछ खाया ना, फिर मेरा मुख ऐसा तीता क्यों हो रहा है भाई, अजीब सा स्वाद। ध्यान करते हैं, देखते हैं कि भक्त जो है वह गीता के ऊपर लेप चढ़ा रहा है। गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई, भगवान कृष्ण की वाणी है ना, मुख से निकली है। हरताल जो ही लगाए कि उनके मुख में लग गए जीवा में। भगवान कृष्ण कहते ओहो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपराशित करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण वास्तव में मेरा प्रतिदिन अनन्य चिंतन करता है, और उसे विश्वास था कि हमारा भाई हमको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान जब
पालन करते हैं तो भगवान ही भाई के रूप में आए हैं, मेरा जीवन चल जाएगा। और आज भाई इससे अलग हो गया है और ये भाई में हमको ही देखता था, इसलिए हमारी जवाबदेही है कि मैं भाई बनकर इसको आज से देखूंगा। वो क्या किए देखते हैं कि उनकी पत्नी बोली है घर में कुछ नहीं है, इसलिए बार बार गीता पाठ कर रहे हैं बैठकर, लेकिन उस श्लोक को नहीं पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं, एकदम वेश बनाते हैं राजकुमार का, सोने के थाल में विभिन्न प्रकार के व्यंजन द्वारिकापुरी से लाकर उनके घर में रख देते हैं। कहते आप कौन है? कहे ब्राह्मण देवता से बोल दीजिएगा कि आपके वो जजमान आए थे, जिस जजमान के मुख पर आज ने आप हड़ताल पोत दिया है ना, वही ब्राह्मण जजमान आए थे और आपके भोजन की वस्तु दे गए। बस इतना आप बोल दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि हमारे पति आपके मुख पर हड़ताल पोत दिए थे। कहे हाँ। ब्राह्मणी तो जानती नहीं थी, चले गए। बेचारे शाम जब हुआ ना तो नदी से आए, घर आए तो घर में व्यंजन का सुगंध देखते हैं। कहते हैं भाई ये व्यंजन का सुगंध कहां से आया? कहीं तुम उल्टा तो नहीं हो गई, कुछ अपराध तो नहीं कर दी, किसी से भीख तो नहीं मांग ली? कहते नहीं स्वामी, आपके जजमान दे गए। कौन जजमान है मेरा? कि जिसके मुख पर आपने आज हड़ताल पोता था गुस्सा में आकर, वही यजमान देगा। अब तो काटो तो खून नहीं, रोने लगे। कहीं परमात्मा मैंने आज तक आपके ऊपर विश्वास करके इतना पाठ किया, मुझे आपने दर्शन नहीं दिया और मेरी पत्नी को आपने दर्शन दे दिया। आप दर्शन ही केवल दे देते, इस पाप का प्रायश्चित हो जाता। आज मुझसे पाप हो गया है, मेरा विश्वास आपके ऊपर से उठा है, इस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। अब इस शरीर में मैं रहने लायक नहीं हूं, मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। रोते रोते बेचारे भूखे सो गए, नींद भी नहीं आ रही है। जब भी नींद खुलती थी तब रोने लगते थे। भगवान सोचे ओह, लगता है एक थाली मात्र जो दिए न, इसी से बेचारे रो रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। भगवान पहुंच जाते हैं, अष्टलक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं कि अष्टलक्ष्मी आ जाओ और इस ब्राह्मण को आज इतना संपन्न कर दो कि कभी इसको भूखा नहीं सोना पड़े। स्वयं नारायण आकर उन्हें जगाकर अपने गोद में बिठाकर भोग पवाते हैं और दिखाते हैं कि देख आपका घर पूरे धन धान्य से भरा हुआ है, अभी चल लक्ष्मी आपके पास पहुंच गई है, अब ये कभी भंडार खाली नहीं है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। ब्राह्मण को संतोष था, वो कहते महाराज हे भगवान परमात्मा आपका दर्शन हुआ, बस इस सब की कोई मुझे जरूरत नहीं, केवल आप हमारे सब दिन बनकर रहो, हम आपके हैं। हे प्राणनाथ, हे जीवननाथ, हे घनश्याम, आपके बिना यह जीवन अधूरा है, केवल आप चाहिए बस। बोले कृष्ण भगवान की। ये भी बेचारे बैठे हुए हैं, कुछ इनकी भी ड्यूटी नहीं होगी तो मन नहीं लगेगा। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारे। अब तो आके बार पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। श्रोता बंधुओं, दिति से दैत्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है। दिति से सबसे ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष, और छोटा भाई है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष तपस्या कर वरदान प्राप्त किए हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए कि मैं जो कार्य सोचूं उस कार्य को करने में सक्षम हो जाऊं। बैठो, सक्षम हो जाऊं। ब्रह्मा जी वरदान दिए हुए, इतने अत्यंत बलशाली हैं कि सबको चुनौती दे रहे हैं। पृथ्वी पर जब उपद्रव करते हैं देवता, आकर उनसे बार बार युद्ध करते हैं। हिरण्याक्ष कहते ना पृथ्वी रहेगी, ना तुम्हें इस पृथ्वी का राज भोगने का तुमको अधिकार मिलेगा। पृथ्वी को ही कारण 14 भुवन जो बना, तो देवताओं के रहने के लिए स्वर्ग, मनुष्य के रहने के लिए पृथ्वी, और दैत्य दानवों के राक्षस के रहने के लिए पाताल लोक है। वह क्या किया हिरण्याक्ष? पूरी पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया जी। कहा पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य रहेगा, हम पृथ्वी को जगह से ही हटाकर अपने आधिपत्य में लेके चले जाएंगे। भगवान श्री हरि 12 अवतार धारण किए। बराह मतलब सुअर होता है, जंगली सुअर, और अवतार धारण कर श्री नारायण पृथ्वी का उद्धार करते हैं। अपने मुखमंडल पर पृथ्वी को उठाकर पाताल से फिर पुनः भूलोक में स्थापित करते हैं। 14 भुवन है जहां आप हैं। घबराइए नहीं, आधा घंटा मात्र और समय दीजिए, क्योंकि लेट से शुरू किए थे इसलिए, क्योंकि कथा भी प्रत्येक दिन यदि बचता चला जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए कथा सुन लीजिए। छटपटाइएगा तो हम आरती कर देंगे, कोनो बात नहीं है। तो बोले कृष्ण भगवान की। यहां जहां आप हैं इस लोक से ऊपर तक 7 लोक है। आप जहां हैं यह भूलोक है, इससे ऊपर भुवलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर जनलोक, उसके ऊपर महलोक, उसके ऊपर तपलोक, और उसके ऊपर सत्यलोक, यानी 7 लोक यहां से। और यहां से नीचे अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पकड़ लीजिए, पकड़ो कोई। यहां से नीचे 7 लोग, 7 7 14। 14 भुवन जो है वह भगवान श्री नारायण के विराट स्वरूप में अवस्थित है जी। देख लीजिए, विराट स्वरूप यही है भगवान श्री हरि का। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम्।
नाभिमंडल जो विराट पुरुष का है वही भूलोक है, नाभिमंडल भूलोक है। इसलिए सबसे अधिक रोजगार व्यापार आदि जो होता है वह पृथ्वी पर ही होता है। इससे ऊपर रोजगार व्यापार नहीं है, इससे ऊपर कर्म का सिद्धांत अलग है, और इससे नीचे भी पाताल तक जो है उस कर्म का सिद्धांत वहां तक का भी अलग है। तो राक्षसों के रहने के लिए स्थान बना पाताल, प्रकृति के द्वारा निश्चित की गई, बंटवारा किया गया है। आज ही बंटवारा के बाद बेईमानी हो रहा है, सो नहीं है जी। बंटवारा के बाद बेईमानी भी होता आ रहा है सब दिन से। हिरण्याक्ष को मिला था पाताल लोक, राक्षसों के रहने के लिए, दैत्य दानवों असुरों के रहने के लिए पाताल में तुम रहो, देवता स्वर्ग में रहेंगे, नीचे बीच में भूलोक है, और भूलोक तक देवताओं का अपना राज्य चलेगा। यहाँ के सारे जीव प्राणी देवताओं के अनुरूप रहेंगे, अनुकूल रहेंगे। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। जब हम एक पिता से जन्म लिए हैं तो हम ही को स्वर्ग दे दो और देवते को पाताल दे दो। क्या हुआ, क्या कीजिएगा? देवताओं को ही पाताल दे दीजिए। भगवान श्री हरि कहे नहीं, कहे नहीं। देवताओं में उपकार का गुण है, परोपकार की शक्ति है, और भूलोक पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की जरूरत है देवताओं को बनाए रखने के लिए। ये सृष्टि के चक्र में, सृष्टि के क्रम में ये सभी हमारी मदद करेंगे। देव उनका नाम है, क्यों? क्योंकि वो देते हैं, बिना कुछ लिए हुए देते हैं। भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं आपको, उसके बदले में आप जनरेटर चलाते हैं क्या भगवान सूर्य के लिए? डायनामो में देते हैं डीजलो पेट्रोल, लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं देते। फिर भी भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, इसलिए सूर्य देव है। चंद्र देव हैं जो आपको रात में प्रकाश देते हैं। पवन देव हैं, वायु देव हैं जो आपको मुफ्त में वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, इसलिए आप जीवित हैं। सांस बंद करके कोई भी आदमी बता दे जो हम जीवित रह जाएंगे, नहीं रह पाइएगा। जल वरुण देव हैं जो आपको मुफ्त में दे रहे हैं। यानी इस पृथ्वी पर की जो व्यवस्था है, इस भूलोक की जो व्यवस्था है, वह देवताओं के अधीन है। मुफ्त में यहां व्यवस्था देते हैं भगवान, ताकि पृथ्वी पर के लोग यज्ञ आदि कर, पूजन हवन आदि कर धर्म की मर्यादा को स्थापित रख सकते हैं। धर्म का जो बीज है वह पृथ्वी पर ही है, जान लीजिए। पृथ्वी पर से इतर और 13 जो लोक है इस भूलोक को छोड़ करके कहीं धर्म का बीज नहीं है, केवल पुण्य के भोग के स्थान है। इससे ऊपर पुण्य का भोग है। जितना पुण्य उत्कट होगा, जितने पुण्य की मात्रा आपसे जमा होगी, जितनी पूंजी पुण्य की, वह लोक में आपको रहने का स्थान मिलेगा। छिन्ने पुण्य मर्त लोके विसंति, जब आपका पुण्य छिन्न होगा फिर मृत्यु लोक में आपको आना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो मानव शरीर जो है यह साधना के लिए प्राप्त हुआ है, और इस शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी स्वर्ग लोक को कौन कहे, सत्य लोक तक की आप यात्रा इस शरीर से कर सकते हैं। भगवान अपना स्वरूप मानव को देकर यहाँ इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए बनाए हैं। जिस प्रकार आप गुड़िया बनाते हैं ना, उस गुड़िया को स्त्री का स्वरूप दे देते हैं, पुरुष का स्वरूप दे देते हैं, उसका विवाह करा देते हैं, उसका गौना करा देते हैं, क्या नहीं करते रहते हैं आनंद के लिए, खुश रहने के लिए ना, खिलौना से। उसी प्रकार भगवान आपको बनाए हैं आनंद लेने के लिए। आपकी क्रियाओं से भगवान को आनंद मिलता है, आपके सत्कर्म से उन्हें आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। जब इस लोक से आप ऊपर चले जाते हैं तो वहां हवा भी नहीं है भैया, जान लीजिए। जब आप वायुयान में सफर करेंगे ना, हवाई जहाज में, तो जब तक हम नहीं चढ़े थे तब तक लगता था भाई बड़का काम है, सब बढ़िया काम है, करना चाहिए। पैसा वाला लोग करता है, हमको भी कभी मौका मिलेगा जरूर करेंगे, कैसे ना हो करेंगे।
और जब आप चढ़ना पड़ता है तो डर से डराए रहते, दूर बेकार ही कौन फेराम पर है, इसलिए बने ट्रेन से जाते आराम से सोए हुए, इसमें बड़ी झंझट है। जब वायुयान से आप सफर करते हैं, जब वह वायुयान 4000 5000 फीट की ऊंचाई पर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब वो चलता है, तो उस समय आपको सूचना मिलेगी कि हवाई जहाज में हवा का दबाव बहुत कम होता है, वहां का टेम्परेचर बहुत, जितना ऊपर उठेगा वहां का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहां अत्यधिक ठंडी है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था आपके माथे के ऊपर है, उस बटन को दबा दीजिएगा तो ऑक्सीजन आएगा, आप सांस लेने में आपको कठिनाई होगी तो बोलिएगा। यानी ऊपर उठने के बाद वहां सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है, हवाई जहाज में ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा जा रहा है, उस ऑक्सीजन से आपका सांस चलता है महाराज। और इस पृथ्वी पर देखिए तो बिना पूंजी लगाए एकदम प्रत्येक क्षण जो है, प्रत्येक 24 घंटा में 21,600 बार आप सांस लेते हैं, एकदम कोई पूंजी नहीं लगाना, ऑटोमेटिक मशीन चल रहा है, फूक रहे हैं, शो हम सो हम सो हम, जी हंस 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 हो कार्य बहिर्याति 100 कार्य विंसेत पुनः। जब आप सांस खींचते हैं तो 100 कार का उच्चारण होता है, और जब छोड़ते हैं तो हाकार का उच्चारण होता है, शो हम, मैं वही हूं, कौन हूं, ब्रह्मोस्मि जी। चूंकि उस देवता को आप अपने शरीर के भीतर 21,600 बार प्रतिदिन सांस खींचते हैं, देवता को भीतर करते हैं उस देव को, और 21,600 बार जो है अपने शरीर के पाप को, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। यदि इस प्रत्येक सांस में आप संकल्प लीजिए कि यह भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम है, हे भगवान मैं आपके नाम का ही सांस ग्रहण करूं, तो बिना जप किया जपा जप 21,600 बार आपका जो जप हो गया। केवल प्रत्येक दिन जागिए, उसी समय भगवान को हाथ जोड़कर संकल्प कर लीजिए, हे भगवान एक एक सांस पर आप ही का अधिकार है, मैं आपके बिना सांस भी नहीं ले सकता हूं आपके बिना कृपा के, इसलिए प्रत्येक सांस आपके नाम का हो, बस उसी में जीव का उद्धार हो जाए। ये व्यवस्था बनाई गई है, ये दर्शन है, यही दर्शन है, जीवन दर्शन है। अपने शरीर के भीतर भगवान का दर्शन ही असली दर्शन है, जीवन दर्शन है। श्रोता वह हिरण्याक्ष पृथ्वी को खींचकर पाताल लेके चला गया, भगवान श्री बाराह बनकर नारायण पृथ्वी का उद्धार किए। उस समय तक पृथ्वी माता जो थी वह कुमारी ही थी, ये धरती माता कुमारी उस समय तक थी। जब बाराह अवतार में पृथ्वी का आलिंगन हुआ मुख से, तो पृथ्वी के जब आपने आलिंगन कर ही लिया तो आपको हम वरण कर देते हैं, तुरंत एक माला लेकर भगवान श्री हरि नारायण को पहना दिया। भगवान श्री नारायण की एक भूदेवी और एक श्री देवी दोनों पत्नियां हैं। श्री देवी ही माता लक्ष्मी और भूदेवी हैं पृथ्वी माता। वर्ण कर लिया। भगवान बाराह और पृथ्वी से 2 संतान उत्पन्न हुआ, 2 पुत्र। एक पुत्र हुए मंगल ग्रह जी, देख लीजिए मंगल ग्रह, और एक पुत्र हुआ नरकासुर कहिए या भौमासुर कहिए, राक्षस हुआ। देख लीजिए सजाते ये न जातो न याति वंश समुन्नतिम, उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति होती है, उसके वंश की मर्यादा कायम रहती है, मर्यादा बढ़ती है, संस्कार बढ़ता है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। यदि जन्म लेने के बाद वह भार रूप में पृथ्वी पर पाप भोग में लगकर विचरण कर रहा है तो उसका जन्म लेना सार्थक नहीं है। गुनाह सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकाः, वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न मानवाः। सभी जगह गुणों की पूजा होती है और पिता का जो वंश है वंश तो निरर्थक है, केवल नाम का होता है वंश। यदि वंश से संतान के ऊपर संस्कार होता ना तो भगवान बाराह से वो नरकासुर भौमासुर राक्षस जन्म नहीं लेते। भगवान बाराह से जन्म ले लिया, कहीं न कहीं तो खोट रह जाती है।
कर्म का खोट है, कर्म का बंधन है। और एक ग्रह हुए मंगल ग्रह, जिन्हें आधिपत्य मिला, मंगल ग्रह होने का सौभाग्य मिला, तो आज उनका नाम ही मंगल है। जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो मंगल ही मंगल होता है, जिससे वो मुख मोड़ लेते हैं उसके जीवन में अमंगल ही अमंगल होता है। जब भी अमंगल ही अमंगल हो तो समझ जाइए कि मंगल ग्रह की दृष्टि चल गई है। और मंगल की दृष्टि चल गई है, इसका मतलब भूत तत्व जो है मेरा कमजोर हो गया, ज्योतिष का सिद्धांत। और भूत तत्व शक्ति कमजोर हो गई, इसका मतलब नारायण भी मुख मोड़ चुके हैं। इसलिए आप तुरंत नारायण को निमंत्रण दीजिए। जब नारायण आपके भीतर आ जाएंगे ना, जब नारायण आएंगे तो आपके भीतर श्री देवी और भूदेवी दोनों तत्व आ जाएगा। लक्ष्मी भी आ जाएगी और पृथ्वी माता भी आ जाएगी। और पृथ्वी माता जब आती है ना, तो उस व्यक्ति में धैर्य और साहस ये दो आ जाता है। कारण ये सब कुछ धारण करती है ना, सब कुछ धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम धरा है। इसलिए इनका नाम धरा है, सब कुछ धारण कर लेती है। इनके ऊपर आप गोबर रखिए तो भी इनको कोई असर नहीं, फूल रखिए तो भी कोई असर नहीं, पेड़ लगाइए तो भी कोई असर नहीं है, आग जोड़ दीजिए तो भी कोई असर नहीं, गंदा रख दीजिए तो भी कोई असर नहीं, ये सबको धारण कर लेती है। इसलिए पृथ्वी माता है। भगवान विष्णु और भूमाता के विवाह और उनके दोनों संतान की जानकारी आपको हो गई। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और वही नारायण भगवान श्री कृष्ण अवतार में उस भौमासुर का वध किए हैं। जे जो नई दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। उसने एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन इधर उधर नहीं लड़खड़ाए, कभी नहीं सोचे कि हमारी ये संतान है, ये यदि पापी संतान है तो दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, यदि वह संतान पथभ्रष्ट हो गया तो उसे दंड दीजिए। यदि किसी भी प्रकार का दंड देने में सक्षम आप नहीं हैं तो उसका परित्याग कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए, वही उसके लिए मृत्यु दंड के समान हो जाएगा। इसका उदाहरण है वाल्मीकि रामायण में, जब भगवान श्री राम के पास काल पहुंचे, क्या करें, आप लोगों को भी आइएगा भाई ने आज एकदम हमारे गुरुदेव सवार है हमारे ऊपर। जब काल पहुंचे भगवान श्री राम के पास, कहे भगवान आप 11,000 वर्ष राज्य कर लिए हैं, अब आपकी आयु पूरी होती है, अब आपको साकेत जाना चाहिए। और काल जो आए थे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, कहे मैं आपसे कुछ गुप्त मंत्रणा करूंगा और इस मंत्रणा को कोई सुने नहीं, और उस समय ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई उस दरवाजे को खोले नहीं, हमारी आपकी मंत्रणा को कोई ना सुने, और यदि कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो आप उसको मृत्यु दंड दे दीजिएगा। कहे ठीक है। सारी शर्त मंजूर हो गई भगवान राम और काल का। एक कमरे में बंद होकर काल प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप इस धराधाम से चलिए, आपका समय पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे साहस नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती नहीं ले जा सकता, आपको स्वयं इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी। राम भगवान कुछ जवाब देते, कोई बात पूछते, उससे पहले ही दुर्वासा ऋषि पहुंच चुके थे। दुर्वासा कहे मुझे राम से मिलना है, अभी इसी क्षण मिलना है। और लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में नियुक्त थे। श्री लखन लाल जी राम के छाया है, उनके अंग, उनकी शक्ति है। भाई जो होता है किसी का, वह उसकी शक्ति होता है। यदि भाई से वह बिछड़ा है तो समझिए उसकी शक्ति आधी हो गई है। अब उस शक्ति को केवल भक्ति ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। और यदि भक्ति हो गई तो सारी शक्ति उसको आ जाएगी, फिर भाई बाप माँ किसी का कोई जरूरत नहीं। लखन लाल जी प्रहरी है। दुर्वासा से कहते हैं अभी कुछ गुप्त मंत्रणा चल रहा है हमारे भैया का, कुछ ही क्षणों में आप भगवान श्री राम से मिल जाइएगा।
दुर्वासा कहते हैं नहीं, क्योंकि दुर्वासा ध्यान में तो उन्हें लगा कि राम अब इस धराधाम को छोड़ने वाले हैं, मैं इसी क्षण दर्शन कर लूं। देख लीजिए क्या माया है परमात्मा का, क्या खेल लीला बिहारी रचते हैं ये लीला बिहारी। ओ दुर्वासा कहते हैं यदि लखन तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं पूरे इस अवध को एक क्षण में जलाकर भस्म कर दूंगा। जो ही जल लेने लगे कि दरवाजा खोल दिए लखनलाल। लक्ष्मण जी सोचते हैं, देख लीजिए लक्ष्मण जी का विवेक, कि यदि मृत्यु दंड मिलेगा भगवान श्री राम के द्वारा तो केवल मेरी मृत्यु होगी, और यदि साप दे देंगे तो मेरा पूरा राज्य की जनता जो निर्दोष है वह मारी जाएगी। तो उन सबों के मृत्यु का जो पाप मेरे ऊपर लगेगा, इससे अच्छा है अकेले जीवन दान दे देना। इसलिए दरवाजा खोल दो। ये परोपकार का जीवन है। परोपकार के जीवन में विपत्ति तो आएगी, लेकिन परमात्मा को उसे आलिंगन करना ही पड़ता है। यही सत्य है, यही सत्य है। परोपकार के जीवन में मत घबराइए, निस्वार्थ भावना से परोपकार करते रहिएगा। ये नेकी कर दरिया में डाल, बस किसी के बारे में बुरा सोचिए नहीं। क्यों सोचिएगा? सुतदारायो लक्ष्मी पापी हों के होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। चूंकि पापी को भी पुत्र हो जाएगा, उसका भी विवाह हो जाएगा, उसको भी धन हो जाएगा, लेकिन संत का समागम और भगवान की कथा उसे प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं प्राप्त हो सकती पापियों को। तो फिर जब उसको प्राप्त होगी ही नहीं, और पापी भी है तो भी उसको हो ही जाएगा सबको, तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों नाहक में बेकार का अपने तनाव पालेंगे? क्या मतलब है? जो जिसको हुआ वही उसके लिए है, मुझे क्या काम है किसी से। ऐसी मन में शांति होनी चाहिए। लक्ष्मण जी परोपकारी हैं, किसी को दुख नहीं दे सकते। जो ही लखनलाल जी दरवाजा खोलते हैं, काल बैठे हुए थे, दरवाजा खोलते ही काल तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। दुर्वासा राम का मिलन हुआ, दुर्वासा फिर अपने धाम में चले गए। अब मंत्रणा होती है, सभी सभासद को बुलाकर भगवान श्री राम अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं कि आप बताइए, और चुरमा मिला दिया, आप ही बताइए कि मैंने संकल्प ले लिया था, मैं सत्य हूं, राम हूं, मेरा संकल्प है, मैं इस संकल्प को नहीं तोड़ सकता हूं। जब मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं जो वचन दूंगा उसका पालन करूंगा, तो आज मेरे प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना मुझे पड़ेगा, और ये मेरे बस से बाहर की बात हो गई है। लक्ष्मण के किए उपकार को मैं भूल नहीं सकता। इसने बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे जीवन में, हमेशा छाया की तरह मेरा साथ दिया है। मेरी जो प्रतिष्ठा बनी है समाज में, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे योगी को मैं कैसे मृत्यु दंड दूं? क्या करूं? विचार कीजिए। लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानी कौन कहे? ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे पहले गिने जाने वाले ज्ञानी हैं हनुमंत लाल जी। सबकी सब अपने अपने तर्क थे, लेकिन हनुमान जी तर्क दिए हैं कि अपने प्रिय का त्याग भी उसके लिए मृत्यु दंड ही है। जी, जो आपका प्रिय है उसका त्याग कर दीजिए। यदि आप लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं तो लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड ही है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण ये राम तुम्हारा त्याग करता है। लक्ष्मण कहे कि राम के बिना इस जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं, कोई महत्व नहीं।
इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो, जल समाधि ले लो। और जाकर सरजुग में जल समाधि लक्ष्मण ले लिए। जो ही लक्ष्मण जल समाधि लिए कि राम कहे और लक्ष्मण के बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं। देख ले, यही मृत्युलोक है महाराज। इतने बड़े पुरुषार्थी को, इतने बड़े भगवान के अवतार को सारी शक्ति रहते हुए भी मरने के लिए जल समाधि लेना पड़ा है। यह परिस्थिति यह पृथ्वी पर भोगने के लिए मजबूर कर देता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति किसी को घेर सकता है। भगवान कृष्ण का मर्डर हुआ है जी, ज्यादा बाण मारा है, भगवान कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा है। यही पृथ्वी ये भूलोक। आशीर्वाद भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, साप भी स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते। भगवान इस पृथ्वी को बनाए ना, इस गुण से संपन्न करके बनाए। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। भगवान इस संसार को जो बनाए ना, इस जर चेतन को, इनमें जर चेतन दोनों में गुण और दोष दोनों देकर बनाए हैं, निर्माण किए हैं इस संसार का। इस विश्व का जो निर्माण किए भगवान, इसमें गुण और दोष दोनों दिए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सबको, किसी भी परिस्थिति में किसी को साफ मत दीजिए। उसके कर्म को के फल को भोगने के लिए भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई न्यायाधिकारी है, दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, उसका काम है महाराज। आप अपने नपना से मत उसको नापिए, मत नापिए। किसी के आशीर्वाद देने से भी उसका आशीर्वाद से वह अच्छा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि उसके आशीर्वाद से ही अच्छा होता तो सब आशीर्वाद सबसे पहले अपने माथा पर ले लेता। नहीं, किसी को आप आशीर्वाद दीजिएगा कि आपको 20 को बेटा हो जाएगा, हो वो करेगा? कैसे हो जाएगा? बच्चा पैदा करने वाला मशीन है जो 20 को हो जाएगा, बार 50 को हो जाएगा, ये कोई बात है? किसी को आप आशीर्वाद कीजिएगा सबसे माने दुनिया का धन तुम्ही को हो जाएगा, कोई बात है? उतना बड़ा उसका गोदाम है, वो है, अट जाएगा। इसलिए कर्मानुसार गति है, कर्मानुसार फल है, वह प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है, उसको प्राप्त होगा। केवल आप शुभ वचन उसको कहते रहिए जी, आप किसी की बुराई मत कीजिए। हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण किए, और पृथ्वी सबको जो धारण करती है ना, तो उस मल को भी धारण कर ली। जो हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को दूषित कर दिया था, उस गंदगी का जो प्रभाव था उस भौमासुर में चला गया। जो हिरण्याक्ष जो पृथ्वी का स्पर्श किया था, अपहरण किया था, वह कामासक्त होकर अपहरण किया था, भोग की दृष्टि से अपहरण किया था। पृथ्वी के मन में चल रहा होगा कि मुझे वह भोगना चाहता था। कितना बल था उसके भीतर, वह मुझे भी भोगना चाहता था। और नारायण तो मुझे बचाए, तो नारायण जो बचाए उस भोग से मंगल का जन्म हुआ जो मंगलकारी है, और उस पापी के भोग का जो स्मरण हो रहा था पृथ्वी से कि बहुत बड़ा बलशाली था। देख लीजिए, इसलिए कभी भी पापी का चिंतन मत कीजिए मन से, किसी भी अपराधी का चिंतन मत कीजिए मन से। किसी के अपराधी के धन को देखकर मत चिंतन कीजिए कि वह बहुत कमाया है, बड़ी सुखी होगा। तो आपके संतान भी पापी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। ये कथा हमको दर्शन करा रहा है, शिक्षा दे रहा है।